हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पनीर के पराठे। और मैंने ना आरव को स्कूल में ना आज पनीर के पराठे ही दिए हैं और उसी की फरमाइश पर पनीर के पराठे बन रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि पनीर तो उसका इतना फेवरेट है कि सुबह शाम दोपहर आप उसको पनीर खिला लो। और वो तो बोलता भी है, मम्मा आप ना डेली पनीर बनाया करो। मैं कहती हूँ बेटा, अगर पनीर खाएगा ना तो नुकसान देगा, डेली नहीं कभी कभी। और उसको यही रहता है कि कभी मटर पनीर, शाही पनीर, मतलब कोई बस पनीर की डिशेस बनाते रहो। और बस मैंने उसको लंच दे दिया था। आरव के पापा चले गए थे फैक्ट्री और मेरा ना ब्रेकफास्ट आज रह गया था, क्योंकि ना आज सुबह ना माटू जल्दी उठ गया और उसकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब है। उसको ना कोल्ड और कफ हो रखा है। तो ना वो मेरी गोदी में चढ़ा हुआ था। 1 घंटे तक मैंने उसको घुमाया, उसको मेडिसिन दी, फीड कराया और उसको मैंने सुलाया। और आज ना मुझको 11 बज गए थे नाश्ता करने में। और मतलब ये होता है ना कि मैं 8 से पहले ही उठ जाती हूँ। और इतनी तेज मुझे भूख लग रही थी ना 11 बजे तक, बस मेरी ना आत्मा बाहर निकल के आ गई भूख के मारे। और मुझे ना थोड़ा सा माटू पर गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जब भूखा होता है चिड़चिड़ा हो जाता है। और देखिए, मुझे तो सुबह उठते हैं ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सुबह उठते मुझे बहुत तेज भूख लगती है। और कई बार तो मैं जैसे क्या करती हूँ, एक दो बिस्किट ना डाल लेती हूँ मुंह में खाने के लिए। तो आज ना मेरा इतना लेट हो गया था नाश्ता, मैं फटाफट से, बस ये था कि सब कुछ रेडी था, बस मुझे चाय भी मेरी रेडी थी, मुझे गर्म करनी थी। तो मैंने फटाफट से माटू को सोते ही अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने पनीर के पराठे इंजॉय किए। और मुझे भी ना पनीर के पराठे ना बहुत पसंद है। आलू के पराठे ज़्यादा, मुझे पनीर के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरे पनीर के टेस्टी से पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी आइए और खाइए। और यहाँ पर मैंने माटू को सुला रखा, तो मैं बार बार चेक कर रही थी कहीं वो उठ तो नहीं रहा है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और ना माटू के तो अभी पीछे उसको निमोनिया हुआ था, फिर से कोल्ड कफ हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब इतना मैं ध्यान रखती हूँ, उसको डबल सॉक्स पहनाती हूँ, पूरा कपड़ों में पैक रखती हूँ, कैप वैप लगा के, पता नहीं फिर भी उसके कोल्ड और कफ कैसे हो गया। या तो ये हो सकता है कि ये मौसम भी चेंज हो रहा है इस टाइम ना, मौसम ना ऐसा है, कभी तो गर्मी लगती है और कभी सर्दी लगती है। और हम लोग भी क्या करते हैं, दिन में जैसे मुझे गर्मी लगती है तो मैं जैकेट वगैरह निकाल देती हूँ, लेकिन रात को ना एकदम से ना ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी। और ये मौसम ना इतना गंदा होता है ना, जो 1 मंथ का ये मौसम रहेगा ना होली तक, इसमें ना यही होता है, सबसे ज़्यादा तबीयत इन मौसम में ही खराब होती है कि जब इंसान को एकदम से गर्मी लगती है तो सर्दी गर्म होकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और मेरे को भी ना हल्का सा कोल्ड है और गला खराब है। अब काफ़ी मतलब बेटर है मेरा। और उसके बाद फिर मैं ना किचन संगवाने के लिए आ गई थी, क्योंकि ना आंटी भी 12 बजे के बाद आ जाती है कभी भी। तो मैंने सोचा चलो पहले किचन की स्टार्टिंग दिन की ना किचन से ही करती हूँ, पहले किचन को संगवा के क्लीन कर देती हूँ और जो टोकरा है बर्तनों का वो खाली कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर ना आंटी आ जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे बर्तन ना ऐसे भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ा मतलब मुझे ना ये बोरिंग काम लगता है टोकरा खाली करना। अब अगर हम खुद से बर्तन करें तब तो ये रहता है कि जब हम करेंगे तब हम खाली कर लेंगे, लेकिन जब घर में आंटी आती है तो हम सोचते हैं कि भैया उनको तो टोकरा बिल्कुल खाली चाहिए। और मैं देखिए आधे बर्तन मैं रैक में लगा दूंगी और आधे बर्तन ना मैं गैस के पास रख दूंगी, उन्हें मैं बाद में सेट कर दूंगी। फिलहाल के लिए मैं उन्हें गैस के पास, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, फिर वो क्या होता है मैं खाना बनाऊंगी तो वो यूज़ में आते हैं, जैसे कुकर हो गए और जैसे कि कुकर हो गए और मतलब कि टोमेटो का जो मतलब टमाटर होते हैं, जो कसना कद्दूकस हो गए, ये जो चीज़ें मुझे यूज़ में होती है ना, वो मैं गैस के पास ही रख देती हूँ ताकि मुझे दोबारा लेना ना पड़े, चकला बेलन वगैरह। उसके बाद फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। सॉरी, कपड़े उतार रही हूँ, जो मैंने कल धोए थे ना वो सूख गए थे। और आजकल कपड़े थोड़े जल्दी सूख जाते हैं, अब थोड़ा सा ना गर्माहट आ गई ना तो कपड़े ना 4-5 घंटे में सूख जाते हैं। तो मैंने ना कल शाम को डाले थे और कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एक ब्लैंकेट है वो मैं तय करके अंदर रखाऊंगी, ताकि मुझे कपड़ों की जो तय वो आराम से कर सकूँ। और माटू ना इसके बाद ना उठ गया था, जैसे ही मैं कपड़ों की तय वह करके हटी ना तो वो उठ गया था। फिर मैंने उसको फीड कराया, कुछ खिलाया पिलाया और उसको ना पैक करके थोड़ा देर नीचे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ना अब वो क्या करते हैं ना, नीचे खेलने के लिए रोता है कि मुझे फर्श पर छोड़ो और मैं खेलूंगा। मतलब बच्चों को ना इंडिपेंडेंट फील होता है। जैसे मैं बेड पे बिठा कर रखती हूँ तो वो चिड़चिड़ करता रहेगा कि मुझे नीचे छोड़ो नीचे, तो मैं ना थोड़ी देर को नीचे छोड़ देती हूँ, क्योंकि आरब भी स्कूल गया हुआ है, घर पे मैं अकेली होती हूँ तो मुझे काम भी करना होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो 1-1.5 घंटा इसको नीचे छोड़ देती हूँ तो ये खेलता रहेगा और मैं अपना फटाफट से काम भी कर लूंगी। और जैसे ना मैं काम करती हूँ तो मेरे पीछे 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 घूमता रहेगा। मैं यहाँ पर ना
बाहर से ग्रिल की डेली मैं ग्रिल को ये साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डस्ट इतनी ज़्यादा आती है ना, फिर यहाँ कपड़े डालती हूँ ना, इसलिए पहले मैं सुबह ये ना साफ़ करके छोड़ देती हूँ। और उसके बाद ना फिर मैं मशीन में से कपड़े निकालूंगी। मैंने सुबह उठते एक राउंड लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैं बेडशीट का राउंड लगाऊंगी। तो आप देखिए माटू को देख रहे होंगे, मैं उसको बोल रही थी बेटा अंदर जा अंदर जा, क्योंकि यहाँ पर ना हल्का सा गीला हो रहा था। और ये क्या करता है, जो मशीन का पाइप है ना, इसको लेके ना मुंह में डालता है। तो मैं इसको बार बार ना अंदर छोड़ कर आ रही थी, लेकिन ये ना मेरे पीछे पीछे मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना इसको बेड पे बिठाया, इसकी राइम लगाई कि मुझे कपड़े डालने थे। इतने ना ये ना खड़ा होके मुझे मतलब चिल्लाता रहा कि मुझे नीचे उतार दो। मैंने कहा 5 मिनट रुक जा, मैं कपड़े सुखा लूँ, फिर ये कि बालकनी का मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो तू अंदर खेलता रही हो। और जैसे मैं अंदर वाले रूम में जाऊंगी तो अंदर वाले रूम में आएगा, किचन में जाऊंगी तो किचन में आ जाएगा। मतलब मेरे मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। और कई बार तो ना मेरे पीछे बिल्कुल ऐसे जस्ट खड़ा हो जाएगा, जैसे ही मैं पलटती हूँ ना तो एकदम से गिर जाता है। और अब ये क्या करता है, ये ना गेट बंद कर लेगा और गेट के पीछे बैठ जाएगा, और फिर रोता है जब इससे गेट खुलते नहीं है। और मैं कैसे करूँ, मतलब गेट खोलूँ तो इसके लगे। ये ना बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। और मैं सोचती हूँ जल्दी से तू बड़ा हो जा, तू स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। और ना जब आरव घर पे होता है ना, तो क्या होता है ना, आरव उसको अपने पास लगाए रखता है, जैसे कि टॉयज में लगा के रखता है, या कभी रोता है तो उसको गोदी में ले लेता है, तो मुझे ना टेंशन नहीं रहती। नहीं तो मुझे देखना पड़ता है बाबा की, जैसे मान लो जमीन पे घूम रहा है, कोई चीज मुंह में ना दे ले या कुछ उसको लग ना जाए। और ना अभी ना उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं बनता, वो चलता है ना तो गिर जाता है। तो कई बार जैसे उसके टेबल लग जाती है, गेट लग जाता है, तो मुझे ना ये भी देखना पड़ता है बार बार ना। तो आधा से ज्यादा ध्यान तो मेरा उसी में रहता है, काम में कम रहता है कि उसको कहीं चोट ना लग जाए। और यहाँ पर देखिए फिर मैं साथ साथ ना, अब देखिए वो ना भा वाले हॉल में था, तो मैं उसको बाबा झाँक कर देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मतलब वही है ना कि मेरा दिमाग उसी में रहता है कि उसको बस कुछ मतलब चोट, छोटा बच्चा है, चोट ना लग जाए। और बहुत ज़्यादा उसको चोट लगती है, उसका सर फूट जाता है, गेट में एकदम से गिर जाएगा, गेट लग जाएगा। और यहाँ पर मैं फटाफट से ना बेडशीट चेंज कर दूंगी। इसके बाद ना फिर मुझे ना माटू का स्पंज भी करना था, उसके कपड़े चेंज करने थे। और आज मैं ना अंदर वाली अलमीरा में आई थी, मैंने ना अपने कॉटन के ना सूट निकालते 2-3, कि ना थोड़ी मौसम चेंज हो गया तो 2-3 कॉटन के सूट निकाल लेती हूँ। जैसे कहीं दिन में कहीं जाना होता है तो वूलन के सूट ना पहने नहीं जाते, तो मैं कॉटन के सूट निकालने गई थी। और यहाँ पर जो बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने निकालते वो मैं रख रही थी। देखिए मेरी अलमीरा कैसे ठसम ठस भरी हुई है, मतलब कि कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे और रखने की जगह है नहीं। और इसमें मेरी सारी साड़ी है, जो मेरी शादी की साड़ियाँ है बाद में जो बनी है। तो साड़ी होती है ना वो ज़्यादा इतना स्पेस लेती है। और सबसे नीचे ना मैंने अपनी ड्रेसेस रख रखे, जैसे 1-2 लहंगे वगैरह हो गए और गाउन हो गए, जो हल्के फुल्के हैवी लहंगे और गाउन तो मेरे ऊपर बॉक्स में रखे हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसमें आते ही नहीं है। और मतलब कि मैं सोचती हूँ कि इन कपड़ों का मतलब, साड़ियाँ है, मेरी शादी को 9 साल हो गए, उनका फैशन भी नहीं है। मतलब अब तो सिल्क की साड़ियाँ चलती है, उस टाइम पे सिल्क की साड़ियाँ नहीं थी। और इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ है, महंगी महंगी है। और मैंने मुश्किल से ना 2 या 3 बार ही पहनी है एक एक साड़ी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पहनी, क्योंकि आपको पता ही है आजकल कोई साड़ी पहनता नहीं है, किसी फंक्शन या शादी में पहनते हैं। और उसमें भी आजकल ड्रेसेस का ही चलन ज़्यादा हो गया, गाउन हो गए, लहंगे हो गए। और अब किसी की शादी होती है तो हम लोग नई ड्रेस ही लेकर आते हैं। हम लेडीज़ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अरे ये तो हमने अभी पहना था अब नहीं पहन रहे। ये तो मुझसे बोलेंगे तुम औरतों का सही है, जब भी कुछ भी फंक्शन हो तुम्हें नए कपड़े चाहिए, हमारा देखो हम तो एक ही सूट में 3-4 शादियां निकाल देते हैं। मैंने कहा नहीं, सब नोटिस करते हैं भाई, फोटोज खींचती है फिर सब मजाक बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो साड़ी मेरी है ना वो सारी ब्लॉक हो रखी है, वो पहनने में नहीं आती। और ये देने का भी मन नहीं करता, किसको दूं भाई, थोड़ा लालच भी आता है मन में। और वही है ना, बस चलो कोई नहीं, इसलिए ना ये पूरी ना अलमीरा इसलिए भरी पड़ी है साड़ियों से। और अब देखिए अब ना शाम का क्या, रात का ही टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने ना फिर झाड़ू पोछा किया, और ना फिर ना मैं मार्केट गई थी मम्मी के साथ, मुझे ना थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और पूरा दिन ना फिर मतलब ऐसे ही लग गया, वहाँ से फिर मैं मम्मी के घर पे चली गई। और फिर इसके बाद मैं रात को आई थी तो आरा के पापा भी आ गए थे। और यहाँ पर ना मैं माटू को ना मेडिसिन दे रही हूँ, उसका ना सोने का टाइम हो गया था। तो ना सोने से पहले मैंने कहा इसको मेडिसिन दे देती हूँ तो ये आराम से ना सो जाएगा। इसकी ना हल्की सी नाक बह रही है, और मैंने दिन में इसको दी थी ना, तो उससे काफ़ी रिलीफ हुआ है इसको। और देखिए इसके बाद ना माटू को मैं सुलाऊंगी। और सोता तो ये घूम घूम कर ही है, इसको ये नहीं कि ईजिली ऐसे बच्चे को आप बराबर में लेटा लो तो सो जाते हैं। मम्मी तो मुझे बोलती है कि हम लोगों ने तो कभी तुमको घुमाया ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही बराबर में लेट के सो जाते थे। मैंने कहा पता नहीं हम लोग कैसे सो जाते थे, आजकल के बच्चे तो सोते ही नहीं है। मैंने तो आरव को भी इतना घुमा घुमा कर सुलाया है ना, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक मैं उसको घुमाती तभी जाकर सोता था। और ऐसे ही माटू का बिना घूमे नहीं सोएगा, बिना घूमेगा भी, और ऊपर से लोरिया गाते रहो मुंह से, राइम्स पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर देखिए मैं इसको घुमा के सुला रही हूँ, और मैं ना
आरव के पास से बात भी कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि आज मैं मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ पे ये लिया, मम्मी ने ये लिया, मतलब अपनी जो पूरी राम कहानी होती है ना, जो दिन में जो क्या क्या किया, और मैं उनसे पूछती हूँ आपका दिन कैसे गया, क्या फैक्ट्री में क्या हुआ है, वही सब बातें कर रही हूँ मैं घुमाते घुमाते। और ये अपनी ना वेब सीरीज देख रही है, कोई पता नहीं 3-4 दिन हो गए इन्होंने एक वेब सीरीज लगा रखी है और इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, इतनी अजीब सी वेब सीरीज है। मतलब मैं कह रही हूँ कब ये खत्म होएगी, इसको खत्म करो, कुछ और देखे हो। और आते हैं फैक्ट्री से ये लगाकर बैठ जाएंगे और 12-1 बजे तक हमारे घर में यही वेब सीरीज चल रही है। 3-4 दिन हो गए। और देखिए उसके बाद फिर मैं अपने माटू ना सो गया था, फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत संगवाना करना था। मैं पूरा ना रात को पूरा संगवा कर सोती हूँ, एकदम नीट एंड क्लीन घर करके, एक भी चीज़ ना इधर से उधर नहीं रख के। और जब ब्लैंकेट मैं बाहर वाले रूम में रख कर आऊँगी और अपने फिर कपड़े चेंज करके मैं भी सोऊंगी। बहुत ज़्यादा थक गई थी मार्केट जाने पे। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।